दिन और रात में कितने लम्हात होते हैं? हमारे काउंट के मुताबिक 24 घंटे, करेक्ट। लेकिन आज 24 घंटे घंटों पे मुश्तमिल, घंटे 60 मिनट्स पे मुश्तमिल, 60 मिनट्स में से 1 मिनट 60 सेकंड्स पर मुश्तमिल। यहाँ तक तो हम जानते थे, लेकिन अब साइंसिस ने वक्त को और बारीक कर दिया है। अब वो नैनो सेकंड्स की बात कर रहे हैं, यानी 1 सेकंड का 1 खरबवां हिस्सा, जिसको हम समझ भी नहीं सकते शऊर की मंजिल पर, और वहां वाकयात हो रहे हैं, वहां इवेंट्स हो रहे हैं। रूहानी और डिवाइन बातें अलग हैं, कंप्यूटर्स काम कर रहे हैं नैनो सेकंड्स के ऊपर, जो इंसान ने खुद बनाए हैं। तो का के कुदरत की वो इंडस्ट्री कि जो खुद अल्लाह ने अपने दस्ते कुदरत से बनाई, उसकी वर्क फंक्शन की स्पीड का आलम क्या होगा, उसके वर्क फंक्शन की स्पीड का आलम क्या होगा। तो अजीजाने गिरामी, जो दुआओं में या अल्लाह की अज़कार में तकरार है, उसकी एक वजह यह भी है कि रब्बुल आलमीन के वर्क जो है नैनो सेकंड पर हो रहे हैं। तो किसी लम्हे आपका जिक्र अल्लाह की मशीयत से सिंक्रोनाइज हो जाए, आपकी दुआ कबूल हो जाए। आपकी दुआ कबूल हो जाए। ऐसा लग रहा है कि आज इसी आयत पे फिर मैं दोबारा बात करके वो बात करना चाहता हूँ जिसको मैंने कल शुरू किया था, तकदीर की। ठीक है, अभी 8 और 9 2 मजलिसें और बाकी हैं, तो ये 3 मजीद जो कुरानी दुआएं हैं ये इंशाल्लाह कल और परसों में करूँगा, और आज इंशाल्लाह यहाँ भी जनाब कासिम के मसाइब होंगे और रात को वहाँ भी, और नवी मजलिस में कल हज़रत अबुल फज़ल अब्बास अलैहिस्सलाम के होंगे, और नवी मजलिस में मैं दोनों शहादतों को जमा करूँगा, अली अकबर और हज़रत अली असगर अलैहिस्सलाम। ये दुरूद पढ़ दे मोहम्मद। कल रात को मैंने इदारा यादगार हुसैनी में हज़रत अली अकबर के मसाइब पढ़े कि वो थोड़ा सा, क्योंकि हमने शब से और एक दिन पहले से मजलिस को शुरू किया था, तो वो बीच में गैप्स आने लगा था, तो इसलिए फिर वो हज़रत अली अकबर अलैहिस्सलाम के मसाइब कल शब की मजलिस में इंसर्ट की गए, और कल मैं परसों में गुफ्तगू करूँगा इस बात के ऊपर भी, और इस्तिदलाली गुफ्तगू करूँगा मख्तल से कि आखिरी शहीद हज़रत अली असगर से पहले हज़रत अली अकबर अलैहिस्सलाम है। तो वो कल की जो अनफिनिश्ड गुफ्तगू थी उसको मैं आज तमाम करूँ, और कल की मजलिस में एक बेस ये था कि तकदीर की डेफिनेशन, आप भी नहीं थे तो अच्छा है, आप भी नहीं थे, ऐसा लग रहा है कि आज के हाज़रीन में बहुत सारे कल नहीं थे। दुरूद पढ़ दे मोहम्मद वाला। अज़ीज़ान गिरामी, कल मैं तकदीर की बात कर रहा था, और आपके माइंड को उससे कनेक्ट करने के लिए समराइज़ कर दूं कि तकदीर की डेफिनेशन इमाम के कौल से मैंने ड्राइव की थी, कि क्योंकि दुआ के माने क्या है कि आप कुछ चेंज चाहते हैं, कुछ तब्दीली चाहते हैं। दुआ के माने ये नहीं ना, जबकि रिज़ा और तवक्कुल का तकाजा ये है कि जो कुछ आपकी ज़िंदगी में हो रहा है उसको एक्सेप्ट करें, एक्सेप्टेंस है रिज़ा और तवक्कुल का तकाजा। और दुआ के माने क्या है कि आप तब्दीली चाहते हैं, अल्लाह से करें, अल्लाह ही हालात आपके सामने ला रहा है तो आपको तो उन्हीं को तस्लीम करना चाहिए, एक्सेप्ट करना चाहिए, मगर अल्लाह से आप कह रहे हैं कि चेंज कर दे, और उसने जुमला याद रखिएगा, ये सारी जो जुमले लफ्ज़ कहता हूँ मैं, ये हदीसों, इसके पीछे हदीसें होती हैं, ज़रूरी नहीं कि हर वक्त हदीसों को पढ़ा जाए, लेकिन हदीसें होती हैं जो मैं जुमले अर्ज़ करता हूँ कि उसने रिज़ा और तवक्कुल कि अपने हालात को एक्सेप्ट करने एज इज़, इसका इतना सवाब नहीं रखा जितना उसने इन हालात के तब्दीली पर दुआ का सवाब रखा है। अजीब व गरीब बात नहीं है, हैं ज़ही साहब? कहे मुंह से भी कहे, दुरूद पढ़ दे मोहम्मद वाले। अभी मसाइल पे नहीं हूँ मैं, इल्म की गुफ्तगू कर रहा हूँ। एक पढ़ा दुरूद पढ़ दे मोहम्मद वाले। ये अजीब व गरीब जुमला है कि उसने रिज़ा और तवक्कुल का वो सवाब नहीं रखा
जितना उसने इसकी हालात की तब्दीली पर दुआ के मांगने का सवाब रखा है। और ये इमाम का जुमला कि मेरे रब मैं तुझसे हरगिज सवाल न करता, ए मेरे रब मैं हरगिज तुझसे सवाल न करता और हरगिज तेरी मर्जी में दखल न देता अगर तेरा हुक्म ना होता। तू ही हुक्म दे रहा है कि मांगो, इस बुनियाद पर मैं तुझसे मांग रहा हूँ। तो इमाम ने बताया कि दुआओं का मांगना अल्लाह की मर्जी में दखल देना है, मगर क्योंकि अल्लाह ही ने कहा है इसलिए कि हम बशर हैं, हमारी भी अपनी पर्सनल विशेज़ हैं, हमारी भी, अगरचे कि कुरान ये कहता है कि आसान तुहिब्बु शैअन फहुवा करहुन लकुम व आसान तुकरहु शैअन फहुवा खैरुन लकुम। बहुत सारे वक्त ये होता है कि तुम एक चीज को पसंद करते हो और वो तुम्हारे लिए नागवार निकलती है, और बहुत सी चीजें जिनको तुम पसंद नहीं करते उसी में तुम्हारे लिए खैर होता है। हमारा इल्म नॉलेज महदूद है, ऐसी चीज को मांग लेते हैं कि जो हमारे लिए बेहतर नहीं, ऐसी चीज से भागते हैं कि जिस में हमारे लिए खैर है। इसलिए दुआओं का एक उसूल ये भी बताया गया एक कि ये कहकर मांगो, तुम्हारा इल्म महदूद है, कि ये कहकर मांगो कि परवरदिगार हमें वो अता कर दे कि जिसमें हमारे लिए खैर हो। चूज मत करो, पिकअप मत करो, सिर्फ ये कहकर मांगो कि जिसमें हमारे लिए खैर हो। और इससे आगे एक और स्टेप है। आज तो इतवार है ना सुल्तान भाई? जी जी। मैंने क्यों पूछा है अब सब जानते हैं। दुरूद पढ़ दे मोहम्मद। क्या करेंगे, जाकर सो ही जाएंगे, तो बेहतर है कि फर्श अज़ा पे और इल्म सुने आले मोहम्मद की। तो अजीज़ाने गिरामी, एक तो ये उसूल करार पाया कि तुम चूज ना करो शय को, ये कहकर उसी पे सुपुर्द, उसी के सुपुर्द कर दो कि परवरदिगार वो अता फरमा कि जिसमें हमारे लिए खैर हो। लेकिन इससे आगे एक और बात है। बच्चा है, छोटा बच्चा है, जिद कर रहा है, इसरार कर रहा है, और उसमें किसी ऐसी चीज को मांग रहा है कि जो उसको नुकसान दे। शीशे की चीजें तोड़ दे, उसको लग जाएंगे शीशे, जख्मी हो जाएगा। बीमारी की हालत में है, ऐसी चीज मांग रहा हो कि आइसक्रीम मांग रहा है, नज़ला और जुकाम की शिद्दत है मसलन, और लॉट ऑफ थिंग्स लाइक दैट। हाँ, लेकिन बच्चे ने रोना शुरू किया, जिद करनी शुरू की, एड़ियाँ निगलनी शुरू कर दी, और उसको हिचकियाँ आने लगी। अब माँ क्या करेगी? बादिले नाख्वास्ता, दिल नहीं चाह रहा, मगर उसके बावजूद वो उठेगी और वो चीज उस बच्चे को दे देगी कि जिसने सांस रोक लिया, जिसने एड़ियाँ निगलनी शुरू कर दी, दे देगी ना साइकोलॉजी। तो अगर तुमने अपने रब से इतना मांगा, इस कदर मांगा, तो वो रब भी तुमको अता कर देगा, मगर उसमें उसकी रज़ा ना होगी, उसमें उसकी रज़ा ना होगी। तो आइमा ने दुआओं का दूसरा उसूल ये बताया कि ये कहकर मांगो कि वो अता कर कि जिसमें खैर हो और जिसमें तेरी रज़ा भी शामिल हो। सुबह की इस मजलिस के अशरे की तवज्जुह से आप मारिफ अहले बैत को सुन, मारिफ कुरान और अहले बैत को सुन रहे हैं, और उस शब की मजलिस में आप मारिफ हुसैनिया को सुन रहे हैं। और रात को मैं बात अर्ज कर रहा था कि ये पहला साल है इदारा यादगार हुसैनी के पहले अशरे का, और बिल्कुल भी मैंने शऊर की मंजिल पर इस टॉपिक को मुंतखब नहीं किया था, ये लाशऊरी तौर पर मुंतखब हुआ है, मारिफ हुसैनिया और कुरान। तो अजीज़ान मोहतरम, तो अल्लाह अता कर देगा अगर इतना गिड़गिड़ाए, लेकिन इसमें उसकी रज़ा ना होगी। तो ये कहकर मांगो कि वो अता कर कि जिसमें हमारे लिए खैर भी हो और जिसमें तेरी रज़ा भी शामिल हो, जिसमें तेरी रज़ा भी शामिल हो। इसका मतलब ये है कि आइमा ऐसी चीज़ नहीं मांगना चाहते और नहीं तालीम देना चाहते आपको, हमको, सबको, कि उसकी रज़ा का सौदा करके हम उस शय को तलब करें। इसलिए कि जो भी चीज़ हम मांग लें, जो भी चीज़ हम तलब कर लें अपने रब से, वो उसकी रज़ा के बराबर नहीं होगी, उसकी रज़ा उससे ज़्यादा प्रेशस और कीमती होगी। इसलिए वो दे कि जो हमारे लिए खैर रखता हो और जिसमें तेरी
फिजा भी शामिल। तो इमाम ने कहा कि परवरदिगार मैं तुझसे इसलिए मांगता हूँ कि तूने अपने बंदे को दुआ के मांगने का हुक्म दिया है, अगर तेरा हुक्म ना होता तो कभी मैं दुआ मांग कर तेरी मर्जी में दखल ना देता। और फिर मैंने यहाँ से तकदीर की डेफिनेशन बयान की थी कि आपकी दुआ तकदीर में कितना मकाम पाएगी। किसी की 0 0, किसी की 10%, किसी की 40%, किसी की 70%, किसी की 100%। अंबिया की दुआ, आइम्मा की दुआ। हाँ, और कल मैंने मिसाल भी दी थी मक्के में इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम की। और फिर मैंने कंक्लूड किया था, अब यहाँ से मैं एक नई गुफ्तगू करूंगा, लेकिन कंक्लूजन मैंने कल किया था कि तकदीर इंसानी क्या है, जिसको हम ह्यूमन फेट, फॉर्चून, लक कहते हैं, ये क्या है। अगरचे कि इंग्लिश में हम इसको सिनोनिम समझते हैं, फेट की डेफिनेशन डिफरेंट है, फॉर्चून की डिफरेंट है, लक की डिफरेंट है, जिनको हम मुतारादिफात सिनोनिम्स जानते हैं, ऐसा नहीं है इंग्लिश में भी। और हमारे पास उर्दू में तो है, जो अरबी से आया है, एक तकदीर भी है, एक आपकी किस्मत भी है, और एक अल्लाह के क़ज़ा व क़दर के फ़ैसले भी हैं। ये मुख्तलिफ डेफिनेशंस हैं, और डेफिनेशंस इल्म के मुख्तलिफ स्टेजेस हैं। तो तकदीर क्या, ये मैंने कल अर्ज़ की थी, नए लोगों के लिए फिर मैं दोहरा रहा हूँ कि तकदीर इंसानी क्या है। आपकी दुआओं और अल्लाह की मशीयत से जो तनासुब वजूद में आता है, तकदीर इंसानी बन जाता है। मुलाज़ा फरमा रहे हैं, ये फिक्स नहीं हुआ ना, किसी न किसी रेशो पे जाकर दोनों चीजें मिल रही हैं। इसलिए आपकी तकदीर टू एंड फ्रो मूव कर रही है, पेंडुलम की तरह। आप इसको 0 भी कर सकते हैं, आप इसको 100% तक पहुंचा सकते हैं। ये टू एंड फ्रो मूव कर रही है। तो तकदीर इंसानी क्या है, कोई दोहराए जो अभी मैंने जुमला कहा है, मैं जिसको दर्स में भी बदल लूं, रिपीट करें जस्ट जो तो मैं तकदीर की डेफिनेशन दी है, प्लीज शाय ना हो। कोई नौजवान, कोई बच्चा, कोई बूढ़ा, शायद माशाल्लाह अल्लाह ने आपको बहुत अच्छा अवसर दिया है। हाँ, क्या है, बंदे की दुआ और अल्लाह की मशीयत से जो रेशो, जो तनासुब, जो कंपोजिशन वजूद में आता है, वो तकदीर इंसानी बन जाता है। वो तकदीर इंसानी है। अब ये तकदीर की डेफिनेशन है। और अब इसके बाद एक फार्मूला मैं अर्ज करना चाहता हूँ, बड़ा कीमती फार्मूला है। अमेरिकन सेंस में कहते हैं $1 बिलियन फार्मूला, शायद उससे भी ज्यादा कीमती है बाखुदा। कल मैंने कहा था ना कि मैं वो बात बताना चाहता हूँ कि बहुत सारे मसाइल को आप खुद सॉल्व कर लेंगे। पहले तकदीर की डेफिनेशन और अब वो फार्मूला। और फार्मूला क्या है कि किस फार्मूले के ऊपर दूर पढ़ते मोहम्मद वाले जज़ाक अल्लाह सुल्तान भाई, अल्लाह आपको और अज़्ज़ दे और इज्जतें दे और करामतें अता करे। अब मोमिनीन को आने दें, क्योंकि मैं डिस्टर्ब हूँगा मूवमेंट से ना। मोमिन खुद आ जाएं, अपने जायज़ मकाम पर प्रॉपर बैठ जाएं। दुरूद पढ़ दे मोहम्मद वाले। वो फार्मूला कि जिसकी बुनियाद के ऊपर इस पूरी कायनात में इवेंट्स अकर हो रहे हैं, वाकयात हो रहे हैं, आपकी जिंदगी में भी, आपकी जिंदगी में भी, और पूरी यूनिवर्सल लाइफ के अंदर। वो फार्मूला क्या है कि जिस बुनियाद पर वाकयात इस कायनात में होती हैं। इसको मैं एक मिसाल से बयान करूं। पहले वो एक जुमला अर्ज कर दूं, वो ये है कि एक तरफ आपकी दुआ है या आपका अमल है एक तरफ, और दूसरी तरफ अल्लाह की मशीयत है। इसको विजुअलाइज कीजिए, इसको इमेजिन कीजिए क्लॉक से। क्लॉक में जो घंटे की सुई है, उसको आप अपनी दुआ या अपना अमल करार दें, जो घंटे की सुई है। और जो सेकंड की सुई है, उसको आप मशीयत रब्बानी करार दें,
मैंने क्यों तशबीह दी, कामिल तशबीह, इसलिए कि मशीयत रब्बानी न ठहरती, न रुकती, न स्टेशनरी होती, हर आन डायनामिक रहती है कायनात के साथ, हर आन डायनामिक रहती है। तो मशीयत इलाही आर्म ऑफ द सेकंड, इंसान की दुआ या तकदीर, जिसको आप फिक्स समझ रहे हैं, इंसान की तकदीर या दुआ या अमल, वो घंटे की सुई, आर्म ऑफ द आवर, क्लॉक के अंदर। अब दो किस्म के वक्त आते हैं क्लॉक में। क्लॉक के बाहर वाली गुफ्तगू यह है कि दो किस्म के वक्त आते हैं आपकी जिंदगी में और कायनात में। एक वक्त वो आता है कि जब आपकी तकदीर और मशीयत दोनों हम आहंग हो, आपकी तकदीर और अल्लाह की मशीयत सिंक्रोनाइज हो। इस क्लॉक में क्या माने हुए कि सेकंड की सुई घंटे की सुई के ऊपर, ये सिंक्रोनाइजेशन का वक्त। और दूसरा वक्त क्या है? दूसरा वक्त वो है कि जब सेकंड की सुई नीचे आती है 6 के नंबर पर, बिल्कुल अपोजिट, बिल्कुल अपोजिट। तो एक वक्त मशीयत रब्बानी तकदीर के साथ एक दफा